हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? जल्दी से आप लोग बताएं कितना समय लगता है एक बार धड़कने में हृदय को? कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। 72 बार पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में समय लगता है 0.8 सेकंड। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? बिल्कुल, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है और जी फ्रेंड्स याद रहेंगे, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और विटामिन डी को एक हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? क्या होता है? सेरेब्रम होता है। बी रहेगा राइट आंसर, सेरेब्रम पर मस्तिष्क। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। अगर फ्रेंड्स सेरेब्रम ये एक ऐसा हिस्सा है, अगर ये प्रभावित हो जाता है ना तो मनुष्य की याददाश्त चली जाती है, मनुष्य पागल हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत? 20, 20। सी हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अच्छे से याद रख लेंगे। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। डी हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्लीहा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये भी याद रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सभी लोग बताएंगे सबसे लंबी हड्डी कौन है? सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ये कहाँ होती है? जांग में होती है, उरों में होती है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। अगर आए एग्जाम में छोटी, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज। स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में होती है। ये भी आप लोग याद रख लेंगे। या फिर आए सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये भी याद रख लेंगे, तो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है पाचन क्रिया में प्रोटीन? किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में। ए रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु? लोहा होती है। लोहा पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, डी होगा राइट आंसर। लोहे की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? घटता है। सोते समय मनुष्य का जो रक्तदाब है वो घटता है। डी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ? टांग में होती है टीबिया नामक हड्डी। ए हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा? केसीन। सी रहेगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि दूध का पीलापन किस कारण से होता है? दूध में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण से। ठीक है, सी रहेगा जी यहाँ पे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में संपन्न होता है। ए हो जाएगा जी बिल्कुल राइट आंसर, छोटी आंत।
नेक्स्ट है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन एंजाइम होता है मनुष्य के लार में। मनुष्य के लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? टायलिन एंजाइम होता है मनुष्य के लार में। ए हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है? मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है? किससे? हृदय से है। डी हो जाएगा जी राइट आंसर। मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। डी हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? किसी गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है बच्चे के लिंग का निर्धारण। किसके? पिता के गुणसूत्र से होता है। बी रहेगा राइट आंसर, पिता। देखिए नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। सी रहेगा जी यहाँ पे राइट आंसर। स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार, ये आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पेनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पेनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है पेनियल ग्रंथि। सी रहेगा जी यहाँ पे राइट आंसर। पेनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है पेनियल ग्रंथि। सी हो जाएगा जी राइट आंसर, मस्तिष्क, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में होती है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। देखिए नेक्स्ट, मनुष्य का ताप सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? कितना? अगर आए फारेनहाइट में तो वहाँ पे होगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस में आए तो वहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। तो ये आप लोग याद रख लेंगे, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में? कौन सा? ऑक्सीजन होता है। बी रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परमस्तिष्क होता है। ए रहेगा राइट आंसर, परमस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग पूछा गया है। सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। बी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। कभी कभी एग्जाम में आता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है, तो यकृत में बनता है पित्त। ये भी आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे। कभी कभी आता है कि विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है, तो वो भी यकृत में ही भंडारित होता रहता है, ठीक है, भविष्य के लिए। तो बी रहेगा राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल टांगों में होती है टीबिया नामक हड्डी। कहाँ? टांगों में होती है। बी रहेगा जी राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांगों में होती है। बी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। लगभग 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। लगभग बताया गया यहाँ पे, ये आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। ए हो जाएगा जी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। ए रहेगा जी यहाँ पे राइट आंसर। किसके द्वारा होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है मनुष्य में रक्तचाप नियंत्रित। तो ए हो जाएगा राइट आंसर।